Hello students, my name is Neha Sachdev and I am your English educator at Step Up Academy. So I welcome you guys to Step Up Academy where you learn today and lead tomorrow. So let's learn today's topic, that is past perfect tense. अब past perfect tense होता क्या है, तो नाम से क्या समझ में आ रहा है उसको हम अपनी आम बोलचाल की भाषा में समझ के देखते हैं। past वो भी perfect tense, तो पास्ट मतलब बीता हुआ समय जिसको हम भूतकाल बोलते हैं। अब कोई एक्शन बीते हुए समय में भी परफेक्ट था। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? कंप्लीट एक्शन डन, मतलब बीते हुए समय में कोई एक्शन कंप्लीट था, हो चुका था, डन था। वो सारे सेंटेंसेस हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस को अगर मैं ऐसा बोलूँ, मुझे कुछ ऐसा हिंदी में कन्वे करना है कि मैं बाजार जा चुकी थी या बाजार बंद हो चुका था, आप खाना बना चुके थे। नहीं, आप खाना खा चुके थे, बना तो नहीं सकते, बच्चे हो ना। सो क्या ये बोलना अपने आप में कंप्लीट लग रहा है? कुछ इनकम्प्लीट सा मीनिंग कन्वे कर रहा है, लाइक आप खाना खा चुके थे तो क्या, तो हो चुका था एक्शन, हाँ फिर क्या, लाइक कुछ इनकम्प्लीट लग रहा है। तो एग्जैक्टली पास्ट परफेक्ट टेंस किस सेंस में यूज किया जाता है और इसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर क्या डिफाइन करता है, वो आज हम समझते हैं इन स्लाइड्स के थ्रू। तो कम स्टूडेंट्स, फोकस ऑन द स्लाइड्स एंड डू टेक योर पेन एंड पेपर, बी रेडी विद अंडरस्टैंडिंग द टेंसेस इन डिटेल। सबसे पहले हम समझते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है। देखो, किसी भी चीज़ का जब तक हमें मतलब नहीं समझ में आएगा, हम उसको आगे कभी नहीं समझ पाएंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग फर्स्ट। सो पास्ट परफेक्ट टेंस इज स्लाइटली डिफरेंट इन इट्स स्ट्रक्चर एंड यूज इन अ सेंटेंस फ्रॉम द सिंपल पास्ट एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देखो, सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट में डिफरेंस होता है। मैंने बोला कि यहाँ देखो, दोनों सेंस में हमें पता चलता है कि एक्शन बीते हुए समय में हुआ और कंप्लीट हो गया, प्रेजेंट में कोई रेलेवेंस नहीं आई। बट मैंने ये क्यों बोला कि अगर मैं सिंपल पास्ट बोलूँ, मैं बाजार गई, I went to market, go, went, gone, मैंने वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज की, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर अब जब मैं बोलूँ पास्ट परफेक्ट टेंस, तो मैं ये नहीं बोल सकती मैं बाजार गई, मैंने इसमें क्या बोला, मैं बाजार जा चुकी थी। तो जब हिंदी में हमें चुका, चुके या चुकी वर्ड लगाना हो तो उसको हम कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हैं, वो परफेक्ट टेंस की पहचान होती है। तो परफेक्ट टेंस बताने के लिए पहली चीज पहली चीज तो ये बिल्कुल क्लियर है कि हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है। अब पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या बताती है? तो पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन व्हिच हैज बीन डन, व्हिच हैज कंप्लीटेड। जो कंप्लीट है, परफेक्ट है, डन है, ये बताने के लिए, एक्शन परफेक्ट बताने के लिए हम पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं, जिसको थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी बोला जाता है। और ये कहाँ यूज होती है? परफेक्ट टेंसेस में। कोई भी परफेक्ट टेंस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, या फिर फ्यूचर परफेक्ट हो। तो प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों सेंस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। प्रेजेंट होगा तो हैज या हैव, और पास्ट होगा तो इन दोनों की जगह हैड लगाएंगे। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ। The past perfect tense clearly states that one action took place before another action in the past. अब ये जो सेंटेंस है, this is very important, ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें कुछ ऐसा बताना चाहता है जहाँ पे हमें कोई ऐसी सेंस समझ में आ रही है सीक्वेंस ऑफ एक्शन की। तो जब मैं एक बीते हुए समय को एक उसके पहले बीते हुए समय से कंपेयर करूँ, तब हम हिंदी में बोलेंगे चुका था। जब मैं आपके घर आई, मैं आपके घर पहुंची, पास्ट में बीते हुए, कल मान लीजिए कल मैं आपके घर शाम को 5 बजे पहुंची। सो जब मैं 5 बजे आपके घर आई, आप उसके पहले ही आप 4 बजे, 3 बजे, 2 बजे, 1 बजे खाना खा चुके थे। तो अब ये समझ में आया कि जब एक बीता हुआ सेंटेंस बताऊं, जब मैं एक पास्ट टाइम का एक सिंपल टेंस बताऊं, उससे कंपेयर करूं, तो हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट। एक हो गया सिंपल पास्ट, और सिंपल पास्ट से कंपेयर करें तो उससे भी पहले कंप्लीट था, डन था। अब सेंस समझ में आई कि पार्टिसिपल फॉर्म क्या कन्वे कर रहा है। तो सिंपल पास्ट व्हेन कंपेयर्ड विद वन मोर पास्ट इवेंट, तो तब हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस।
It can also be said that past perfect tense represents a past action that took place in the past. तो past action जो past में हुआ, एक past को दूसरे past से compare किया, और बहुत practically हम इसको इस chart से समझते हैं। तो यहाँ पे timeline है, tense को हमेशा timeline के थ्रू हमने समझा है, बीता हुआ समय, फिर उसके बाद चलता चलता प्रेजेंट में आ गया, और आगे चलता गया तो फ्यूचर में आ गया। सो गो विद द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब हमने क्या बोला, दोनों एक्शन पास्ट में थे। तो अगर मैं ये बोलूं कि यहाँ पर कोई एक्शन हुआ तो ये कौन सा हुआ, सिंपल पास्ट। अब इससे मैं कंपेयर करूं, मैंने आपको वही वाला एग्जांपल दिया था, मैं फिर से उसी को पुट करके बताती हूँ। मैं आपके घर 6 बजे आई, मैं आपके घर 6 बजे आई, यहाँ पहुंची, ठीक है। आई रीच्ड योर होम एट 6, रीच्ड सिंपल पास्ट में मैंने बोला। अब जब मैं 6 बजे आपके घर पहुंची तो आप उसके पहले ही होमवर्क या असाइनमेंट कंप्लीट करी थी, नो कंप्लीट कर चुके थे। तो चुका वर्ड क्यों लगाया, बिकॉज दो पास्ट के एक्शंस, बीते हुए समय में 2 एक्शंस हुए, हमें उनके सीक्वेंस का पता चला और हम कंपेयर कर सकते हैं कि इसके होने से पहले वो एक्शन कंप्लीट था, डन था, तो वहां पर हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। सो आपने इससे पहले, मान लीजिए आपने 5:50 पे एक्शन कंप्लीट करा, मान लीजिए आपने 5:50 पे करा, आपने 4 बजे एक्शन करा, आपने 2 बजे किया, बट एक्शन तो इस पॉइंट ऑफ टाइम से चाहे 1 मिनट पहले हो, चाहे इससे 10 घंटे पहले हो, बट कंपेयर करा, 2 पास्ट के एक्शन एक दूसरे से कंपेयर करें तो दूसरा जो पहले हुआ वो कंप्लीट था जब उसको इमीडिएट पास्ट वाले से कंपेयर करें। तो उस सेंस में हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। बहुत ही प्रैक्टिकली यूज होता है, मेजरली कहाँ यूज होता है, जब हमें कंपेयर करना हो और जब हमें 2 पास्ट के एक्शंस का पता चले और उनके सीक्वेंस का पता चले, उनके होने का पता चले कि ये हुआ, उससे पहले ये हो चुका था, डन था, तो ऑटोमेटिकली मेरे मुंह से हिंदी में निकला हो चुका था। बस इसको इंग्लिश में हमें प्रैक्टिस करना है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द स्ट्रक्चर of past perfect tense. So here we go with understanding the grammatical construction of the sentences in past perfect tense. तो 4 टाइप के tenses होते हैं, affirmative जिसको positive बोला जाता है, negative, then comes the interrogative, और last होता है हमारा negative interrogative. तो simple sentence का rule होता है subject plus verb plus object. ये रूल होता है सिंपल सेंटेंस का, लेकिन अगर मैं बात करूँ इंट्रोगेटिव में तो ये रूल नहीं होता, क्योंकि वो पूछ रहा होता है, वो बता नहीं रहा होता, वो स्टेट नहीं कर रहा होता, वो कुछ पूछता है। तो पूछने के लिए हम क्या करते हैं, हम कोई भी हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलियरी वर्ब या सपोर्टिंग वर्ब को स्टार्टिंग में लगा देते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एज इट इज आ जाता है। देन कम्स द नेगेटिव इंट्रोगेटिव, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नेगेटिव लगाते हैं, निगेट कर देते हैं, नो लगा देते हैं, या फिर एक और इसका रूल बनता है कि हम पहले ऑक्सिलियरी वर्ब सब्जेक्ट फिर नो लगा दो। सो फिर से स्टार्ट करते हैं सेंटेंस की बेसिक रूल से। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिक सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, तो पास्ट परफेक्ट टेंस बताने के लिए क्या क्या होता है। तो सबसे पहले ये समझिए, हम टेंसेस के थ्रू समझते हैं क्या है, एक्शंस के बारे में। हम क्या समझते हैं, इवेंट्स के बारे में, कि एक्शन के या इवेंट के होने के टाइम का पता चले, सीक्वेंस ऑफ टाइम का पता चले, तो उसको हम टेंस बोलते हैं। अब पास्ट टाइम बता रहा है और एक्शन किस स्टेट में था, एक्शन किस फॉर्म में था, एक्शन जिस एस्पेक्ट में था वो परफेक्ट था, वो डन था, वो कंप्लीट था। तो हमें किसको पास्ट में करना है और कैसे परफेक्ट में फॉर्म लेके आनी, वो हम सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। तो सब्जेक्ट क्या होगा यहाँ पे हमारा, आई यू विद ही शी इट या एनी नेम। अब हम बात करते हैं ऑक्सिलियरी वर्ब की, या हेल्पिंग वर्ब या सपोर्टिव वर्ब। तो सब्जेक्ट में यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो याद रखना। अभी तक हम क्या पढ़ते आए थे कि अगर सब्जेक्ट है हमारा सिंगुलर, ही शी इट या किसी का नाम, या प्लूरल कैटेगरी के सब्जेक्ट्स हैं आई यू वी दे, तो वहाँ पर हम हैव यूज़ करते थे और हम सिंगुलर के साथ हैज़ यूज़ करते थे। फिर हमने पास्ट में भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी हमने यही पढ़ा, वॉज और वर का यूज़ होता है। बट यहाँ पर हम इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट सभी के साथ क्या यूज़
यूज करेंगे हैड का। अब अगर सब्जेक्ट है आई, यू, या फिर हम बात करें ही, या फिर हम बात करें इट, तो आई यू वी दे बताना चाह रही थी, ही शी इट किसी का नाम बताना चाह रही थी। तो किसी भी कैटेगरी का सब्जेक्ट हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस बताने के लिए ऑक्सिलियरी वर्ब हमेशा हैड होती है। सब्जेक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस अब हमें क्या बताना है, परफेक्ट बताना है। एक्शन कैसा फॉर्म में था, एक्शन परफेक्ट था, कंप्लीट था, डन था, तो वो कहां से बताते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म से। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या बताती है, पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो गो, वेंट, गॉन, कम, केम, कम, कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। तो यहाँ पे हमने क्या एग्जाम्पल लिया, हम यहाँ पे बात करेंगे जो पास्ट पार्टिसिपल है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट। सो हियर वी गो विद द सेंटेंस एग्जाम्पल, I had completed my assignment। अब इसको बहुत क्लियर करने के लिए, I had completed my assignment, फुल स्टॉप। ये अपने आप में बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल परफेक्ट और बिल्कुल करेक्ट है। बट और क्लियर करने के लिए और क्लैरिटी लाने के लिए हम इसको कंपेयर करें, बिकॉज पास्ट परफेक्ट का काम ही होता है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स या सीक्वेंस ऑफ एक्शन इन द पास्ट बताने के लिए। एक हुआ, एक उससे भी पहले हुआ, तो हमने पहले वाले को बोला परफेक्ट, कंप्लीट या डन। तो यहाँ पर बिफोर एनीवन एल्स इवन स्टार्टेड, किसी के शुरू करने से, किसी ने शुरू भी नहीं करा और उनके शुरू करने से पहले मैं कंप्लीट कर चुकी थी। तो अब यहाँ पे बिल्कुल सेंस क्लियर होगी। सो ट्राई टू कंपेयर, जब भी आप पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करो तो हमेशा कोशिश करो कि दो एक्शंस का पता चले, दोनों सिंपल पास्ट में रहे, राइट। अब Here we go with the negative sentence। तो नेगेटिव करने में हमें सिंपल क्या करना है, हमें बस नॉट लगा देना है। तो सब्जेक्ट प्लस इररिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट हम क्या लगाएंगे, हैड, और उनके साथ हम क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, और वर्ब आ जाएगी थर्ड फॉर्म में। तो इट इज लाइक आई हैड नॉट कंप्लीटेड माय असाइनमेंट, मैंने अपनी असाइनमेंट कंप्लीट बीते हुए समय में कंप्लीट नहीं कर चुकी थी। जब कोई एक एक्शन हुआ उससे पहले ये मेरा काम कंप्लीट नहीं था, ये बताने के लिए हमने नेगेटिव सेंस का यूज करा। अगर आप इसके आगे और लगा दोगे, जो हमने यहाँ पे कंडीशन पढ़ी थी, बिफोर एनीवन एल्स इवन स्टार्टेड, ये यहाँ पे जस्टिफाई नहीं हो रहा क्योंकि वहां पर तो एक्शन डन था और यहाँ पर एक्शन हुआ ही नहीं, किसी के शुरू करने से पहले ही मेरा भी काम कंप्लीट नहीं था। तो कैसे, इसीलिए हमने यहाँ पे कंपेयर नहीं करा। याद रखना, बिकॉज ये जो नेगेटिव है ना, वो बता रहा है कि एक्शन ही नहीं हुआ, और हम पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट यूज होता है कि एक टाइम से पहले एक्शन कंप्लीट था, डन था। अब मैं बोलूँ उसके होने से पहले ही हुआ ही नहीं था, तो थोड़ा वियर्ड हो जाता है प्रैक्टिकल यूजेज की जब हम बात करें। इसीलिए हमने इसके साथ कंडीशन नहीं लगाई और इतना ही ये कंप्लीट है। बस आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, इसीलिए हमने नेगेटिव सेंटेंस का यूज करा पास्ट परफेक्ट में। नाउ वी कम विद द इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव का सिंपल रूल है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलियरी वर्ब का यूज करते हैं। यहाँ पे क्या यूज करा हमने, हैड का, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया। तो had I completed my assignment before anyone else even started। अब यहाँ पर हम लगा सकते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पर तो हम पूछ रहे हैं, यहाँ पर भी पता तो नहीं चला ना एक्शन कंप्लीट था, बट वो पूछ रहे हैं किसी के शुरू करने से पहले क्या मैं काम एटलीस्ट शुरू कर, लोगों ने तो शुरू ही नहीं करा, क्या मैं शुरू कर चुकी थी, तो इतना ही पता चल जाए तो तसल्ली होगी, राइट। इट इज लाइक दिस। तो हम इसको प्रैक्टिकल यूज कर सकते हैं। अगर इंट्रोगेटिव है तो वहां पे हम एक और पास्ट बता सकते हैं, नेगेटिव है तो एक्शन हुआ ही नहीं तो एक और पास्ट नहीं आएगा, और सिंपल है तो दो पास्ट आएंगे ही आएंगे। नाउ वी गो विद द नेगेटिव इंट्रोगेटिव, जिसके दो फॉर्म्स होते हैं। हम चाहे तो ऑक्सिलियरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट लगा सकते हैं, या फिर हम ऑक्सिलियरी वर्ब के साथ ही नॉट लगा के सब्जेक्ट और वर्ब ऑब्जेक्ट का रूल फॉलो कर सकते हैं, एंडिंग विद द क्वेश्चन मार्क, बिकॉज ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव है। सो हैडंट आई कंप्लीटेड माय असाइनमेंट बिफोर एनीवन एल्स इवन स्टार्टेड, किसी के शुरू भी, मतलब किसी ने अभी शुरू भी नहीं करा, किसी के शुरू करने से भी पहले क्या मैं असाइनमेंट शुरू नहीं कर चुकी थी। ये प्रैक्टिकली इतना यूज नहीं होता, बट पता होना चाहिए। कोई रेयर
ऑफ रेयरेस्ट अगर आपको सेंटेंस इस फॉर्म में बताना पड़े, सो यू मस्ट बी एक्वेंटेड विद द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन द पास्ट परफेक्ट टेंस. सो हियर वी गो विद द एंड ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉर्मेट ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस. अब हम समझते हैं कुछ यूजेस के बारे में कि हमने पढ़ तो लिया कि पास्ट परफेक्ट टेंस का ग्रामेटिकल सेंटेंसेस में कंस्ट्रक्शन होता कैसे, बट अब हम इन्हें यूज कहाँ करेंगे, इनको यूज कैसे करते हैं तो वो समझते हैं. द पास्ट परफेक्ट टेंस कैन बी यूज्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द फॉलोइंग सिनेरियोस. पहला, टू इंडिकेट द ऑर्डर ऑफ मोर देन वन एक्शन और इवेंट्स इन द पास्ट. सो इसके बाद हमने समझा था, जब हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा था वहां पे हमने ऑर्डर की जगह वर्ड देखे थे साइमल्टेनियस, वहां पे हमने वर्ड देखे थे पैरेलल एक्शन. क्योंकि वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस था तो हमने देखा था दो एक्शन जब बीते हुए समय में लगातार ये हो रहा था, उसके साथ साथ ये भी हो रहा था. जब ऐसा हुआ तो ये हो रहा था. बट अब हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, ऑर्डर के बारे में. तो ऑर्डर क्या मतलब बताना चाहता है कि क्योंकि हम बात करें पास्ट परफेक्ट की, तो एक एक्शन हुआ उससे पहले, तो यहाँ पे टाइम लाइन में टाइम का कंपैरिजन हो रहा है, एक पहले और एक उससे भी पहले कंपेयर करें तो परफेक्ट था और डन था. तो ऑर्डर का समझ में आना बहुत जरूरी है. तो हिंदी में जब हमें ऐसे कोई सेंटेंस बोलने होते हैं जहां पे हमें पता चले कि दो एक्शंस हुए बीते हुए समय में, एक पहले हुआ और दूसरा उससे भी पहले हुआ, तो अगर हम इस वाले से लेटेस्ट वाले से रीसेंट पास्ट वाले से कंपेयर करें तो जो पुराना पास्ट था वो कंप्लीट था, वो डन था, वो बताने के लिए हम इंग्लिश में पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे. दूसरा, टू डिनोट द टाइम अंटिल अ सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट. टू डिनोट अ टाइम, एक टाइम बताने के लिए, until a certain point in the past. तो वही वाली बात आ गई, जब हमें एक पॉइंट ऑफ टाइम बताना है इस सर्टेन पास्ट में, एक एग्जैक्ट पॉइंट बताने के लिए, वो भी पास्ट परफेक्ट का यूज होगा. थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा, एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे. लेट्स गो विद द नेक्स्ट वन. To inform that an action was incomplete and not done at a ये कौन सा हो गया, to inform that an action was incomplete and not done. तो not done मतलब नेगेटिव वाला, राइट. सो क्या बताने के लिए, ये बताने के लिए अगर मुझे हिंदी में ऐसा बताना है कि एक एक्शन इनकम्प्लीट था या एक्शन नहीं हुआ था एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, जब एक सिंपल पास्ट का एक्शन हुआ, मतलब जब मैं वहां पर पहुंची, जब मैं अपने घर पहुंची तो मम्मी उतने बजे से पहले खाना नहीं बना चुकी थी. हम प्रैक्टिकली यूज नहीं करते, बट ग्रामर के हिसाब से ग्रामेटिकली आपको सेंटेंस कंस्ट्रक्शन आना चाहिए. नाउ इनको जल्दी से एग्जाम्पल के थ्रू समझ के देखते हैं कि कैसे इनका यूज किया जाता है. सो इंडिकेटिंग द ऑर्डर ऑफ इवेंट्स इन द पास्ट. ऑर्डर ऑफ इवेंट्स, एक हुआ, एक उससे भी पहले हुआ, और जो पहले वाला था वो कंप्लीट था, डन था, विद रेफरेंस टू द इमीडिएट पास्ट. सो व्हेन माय मॉम अराइव्ड, माय मॉम सब्जेक्ट, अराइव्ड. जब मेरी मम्मी पहुंची, माय फ्रेंड हैड लेफ्ट, मेरी फ्रेंड जा चुकी थी. मम्मी पहुंची 12 बजे और मेरी फ्रेंड 11:30. मेरा फ्रेंड भी हो सकता है, साढ़े एक फ्रेंड ही होगा ना यार, ठीक है. तो जब मेरी मम्मी 12 बजे पहुंची, मेरा फ्रेंड 11:30 बजे ही जा चुका था. Here you go. Now, my friends had left when my mom arrived. तो मेरे दोस्त जा चुके थे जब मेरी मम्मी आई इतने बजे. और उस सिंपल पास्ट के एक्शन के पहले ही एक जो पुराना पास्ट था वो कंप्लीट था, वो हो चुका था, वो डन था, पूरा साफ सफाई कर दी, मम्मी को पता भी नहीं चला कि कोई आया था. So this is what, so denoting the time until a specific point in the past. तो जिसके बारे में हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि कहाँ कहाँ यूज किया जाता है पास्ट परफेक्ट, वो यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. To denote the time until a specific point in the past and had completed all 8 grades of Western music by the time she was 15 years old. तो ये क्या बता रहा है, जब तक यहाँ पे ड्यूरेशन का पता चलता है. तो एक ड्यूरेशन कौन सी हो गई, 15 इयर्स की, जो बीते हुए समय में, अभी तो वो 17 की है या शी हैज जस्ट कंप्लीटेड विद हर टीनेज. तो मान लीजिए अभी वो 20 की कंप्लीट हुई है और हम क्या बता रहे, बीते हुए समय की एक्शन, मतलब एक ड्यूरेशन जब तक वो 15 साल की हुई और उस एक पॉइंट ऑफ टाइम में कोई एक्शन अकर हुआ. सो एंड हैड कंप्लीटेड, ये हमें पता चल रहा है हैड का यूज करा, ईडी फॉर्म का यूज करा, ऑक्सिलियरी वर्ब और वर्ब
की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। एंड हैड कंप्लीटेड ऑल 8 ग्रेड्स ऑफ वेस्टर्न म्यूजिक, कब तक वो कर चुकी थी एक्शन को, जब तक वो इतने साल की हुई। तो जब तक वो 15 साल की हुई, उससे किसी पुराने टाइम में जो कि मेंशन नहीं है, दूसरा जो एक्शन था वो कंप्लीट हो चुका था। ये बताने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस का। लास्ट, हैड ब्रायन एंड कॉटनी अराइव व्हेन आई कॉल्ड यू यस्टरडे। अब ये इंट्रोगेटिव में इसका यूज कैसे करते हैं, क्या ये और ये अराइव कर चुके थे जब मैंने कॉल किया, तो when I called you। अब ये कॉल्ड कौन सा है, सिंपल पास्ट वाला। जब एक सिंपल पास्ट में एक्शन हुआ, उसका ऑर्डर उससे पहले एक और एक्शन हुआ, तो एक होगा सिंपल पास्ट और जो उससे पुराना वाला होगा, हम हमेशा उसको पास्ट परफेक्ट बोलते हैं। याद रखिए, दिस इज द थंब रूल। तो when I called you yesterday, जब मैंने, अभी yesterday भी हमें क्लियर कर रहा है कि जब मैंने आपको कल कॉल किया, कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, ये यहाँ पर वर्ब, यहाँ पे क्योंकि क्यों सिमिलर है। कॉल्ड हमारी सेकंड फॉर्म भी होती है, कॉल्ड हमारा थर्ड फॉर्म में भी होता है, सिंपल पास्ट में भी यही होता है और पार्टिसिपल में भी यही होता है। इसीलिए यहाँ से थोड़ी सी कंफ्यूजन ना हो, लेट मी मेक इट क्लियर। और यहाँ पर जो हमने वर्ब यूज करी है वो सिंपल पास्ट वाली है। मैन, so this is simple past when I call you yesterday। simple past की कंडीशन बता रहा है, जब मैंने आपको कल कॉल किया था तब क्या हुआ, had Brian and Courtney arrived। क्या जब मैंने आपको कल कॉल किया था, मैंने कल आपको 2 बजे कॉल किया था, तो क्या ये दोनों आ चुके थे, ये पूछने के लिए हमने क्या यूज करा, हमने इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर का यूज करा, दैट फॉल्स अंडर पास्ट परफेक्ट टेंस। नाउ let's go with the last example, representing an incomplete action that was not done in a specific time in the past before another simple past action took place। अब एक बीते हुए समय में एक सिंपल पास्ट का तो हो गया, बट उससे अगर मैं कंपेयर करूं और पुराना टाइम जहां पे पास्ट परफेक्ट आता है, वो एक्शन नहीं कंप्लीट था, वो नहीं हुआ, वो बताने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट। और कौन सा स्ट्रक्चर आएगा यहाँ पे, नेगेटिव वाला। वेरी करेक्ट। सो द स्टूडेंट्स हैड gone for their games period before the teacher could inform them about the assignment they had to do। अब छोटी सी चीज यहाँ पे बताऊंगी before explaining you with the example। ये वाला there are majority of students जो there और there के डिफरेंस को समझ नहीं पाते, तो जल्दी से देखिए स्क्रीन पर THEIR वर्सेस THERE, तो दोनों में there is a yawning gap between the two words। ये there यूज होता है possession बताने के लिए, possessive form they का there हो जाता है। जब हम बताएंगे उनका, उनके या उनकी, तो they का there हो जाएगा। और ये जो THER है, ये लोकेशन वर्ड है, where are you going, I am going there। तो ऐसा याद रख लीजिए, WHERE where का हो गया THERE, here and there, don't go here and there, यहाँ वहाँ मत जाओ, where, here and there, और देखा there, तो प्लीज कीप इट इन माइंड ये कौन सा देयर है। द स्टूडेंट्स हैड गॉन फॉर द गेम्स पीरियड बिफोर द टीचर कुड इन्फॉर्म देम अबाउट द असाइनमेंट दे हैड टू डू। इससे पहले कि कोई एक्शन हो पाता, वो एक्शन दूसरा हो चुका था, तो एक एक्शन नहीं हुआ और दूसरा हो गया था। तो सीक्वेंस ऑफ टाइम का पता चलना चाहिए, ऑर्डर ऑफ टाइम का पता चलना चाहिए। द स्टूडेंट्स हैड गॉन, तो हमने हैड यूज करा, गो, वेंट, गॉन, तो ये एक्शन हो चुका था इससे पहले कि जब मतलब ये पुराना जो पास्ट था वो हो चुका था, इससे पहले कि टीचर आती और कुछ बताती, वो बच्चे लोग ऑलरेडी जा चुके थे। This is what the exact meaning of the example. Now, it was so unfortunate that Finn had died before the series was over. It was so unfortunate that Finn had died, died, ये कौन सी फॉर्म है वर्ब की, थर्ड फॉर्म का यूज करा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब डाइड हो गया और हैड लगाया, तो ये समझ में आ गया पास्ट परफेक्ट का है। और कंडीशन क्या है, बिफोर द सीरीज वाज ओवर, तो कोई सीरीज चल रही थी, सीरीज शूट हो रही थी, इससे पहले कि सीरीज खत्म होती उससे पहले ही
XYZ person was died. So he had died. कोई एक्शन हो चुका था इससे पहले कि सिंपल पास्ट में एक्शन होता. So this is all about the different examples and the usage of past perfect tense. Now we come with the end of this topic and let's know about the Step Up Academy. तो अगर आपको आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो सबसे पहले हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर करना तो हमें कभी भूलना ही नहीं है, बिकॉज दिस इज़ अ रिलीजियस प्रैक्टिस. नाउ अगर आप चाहते हैं कि और कौन कौन से कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं, उनके बारे में क्या क्या बताया जा रहा है, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ स्टेप अप अकेडमी by the name www.stepupacademy.ind.in. So thank you very much for viewing the channel.